हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, देखिए, बिहार एसएससी की बात करें तो आप सब जान रहे हैं सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ आयोग है ये अपने लेट लतीफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात आयोग है। आप सभी जान रहे हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ऑलमोस्ट 13 to 14 मंथ्स हो चुके हैं वैकेंसी आए हुए सेकेंड इंटर लेवल वाला, और सब कुछ हो गया है। इसमें तो 6 महीना एडिट फॉर्म भराने में ही लगा है, और उसके बाद से 3 महीना इनको लगा टाइम कि ऑनलाइन परीक्षा होगा या नहीं होगा, इसको समझने में और ये सब करने में। ठीक है, तो कुल मिला के जो है, देखिए, 9 से 10 महीना इनका इसी में गया है। अब इनका सब कुछ हो गया है, यानी कि हो गया है इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब कि ऑनलाइन परीक्षा होगा, ये इन्होंने फिक्स कर लिया था। ठीक है, फिर इन्होंने, आप सब जैसे जान रहे हो, ब्लेट्रॉन को इन्होंने सब कुछ टेंडर वेंडर दिया। अब इनको भाई कोई भी एजेंसी नहीं मिल रही है, टीसीएस वगैरह से बात चल रहा है, टीसीएस पर समय नहीं है। तो ये सारा मामला में देखिए, ठीक है, आयोग अपने ओर से लगा हुआ है। एक वर्ड में हम बोले तो पिस रहा है स्टूडेंट मेंटली, मतलब एग्ज़ाम अब होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, फिर से पंचवर्षीय ये बिल्कुल ही सारा सिस्टम रहेगा, ये सब हो रहा है। इसी बीच में आप सभी जान रहे हैं नए चेयरमैन सर भी अपॉइंट हो गए हैं। अब ये जो नए चेयरमैन सर अपॉइंट हुए हैं, तो अब ये जो नए चेयरमैन सर अपॉइंट हुए हैं, आप सभी जान रहे हैं। देखिए, 14 अगस्त को, एकदम 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को ये नोटिस आया था। इसमें बोला गया था कि अब जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी होगा। अब जो नए चेयरमैन सर आए हैं, तो वो इस पे भी अब विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब वो इस पे भी विचार कर रहे हैं कि भाई ये खाली नोटिस निकाल के आप लोग चुप बैठ गए हैं, कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। देखिए, जब विभाग आयोग में जब बात किया था, आयोग सीधा बोलता है कि हाँ, इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द इस पे आप लोगों को नोटिस दिख जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखिए, लगभग 25 से 27 लाख छात्र जो हैं परीक्षा देने वाले हैं, और अभी तक एजेंसी का फाइनल हो नहीं रहा है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है, बात यहाँ हो रही है ऑफलाइन मोड को भी लेके चर्चाएं चल रही है। बात यहाँ समझिएगा, चर्चाएं चल रही हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल अगर होगा, इस बात को समझिए, फाइनल अगर होगा तो यहाँ पे नोटिस निकाला जाएगा। अब यहाँ पे एक सेकंड चीज़ भी मुझे ध्यान में आता है। अभी नीट को लेके सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर 2024 में एक वर्डिक्ट आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि गेम के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है। दैट मीन्स वैकेंसी आ जाने के बाद में, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद में, आप बीच में परीक्षा के नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो वो वाला भी वर्डिक्ट याद आता है ना, तो हम यही सोचते हैं। और आप लोगों का जिस समय ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेने को जो नोटिस आया था, आप लोगों का भी ये कंसर्न आया था कि जब नोटिफिकेशन आया उसमें ये मेंशन था ही नहीं, बीच में नोटिस निकाल के आयोग ऐसा कर रहा है। तो भाई, एग्ज़ाम होते ही बहुत से कुछ ऐसे छात्र हैं जो हाई कोर्ट चले जाएंगे, और हाई कोर्ट जाते ही सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देके उस केस को, नीट वाला, मे भी हो सकता है इस पर स्टे लग जाता, मे भी हो सकता है स्टे लग जाता। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो जो परीक्षाएं हैं ऑफलाइन में भी करने को लेकर अभी चर्चाएं चल रही, इस पर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं अब CGL 4 के बारे में, जो कि मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है। CGL 4 कब से ये आ रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये 2024 में मार्च के महीने से, फरवरी मार्च के महीने से बोला जा रहा था आ रहा है, लेकिन उस समय आचार संहिता लग गया। आप सभी को मालूम है, आचार संहिता लग गया, लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद 65% वाला जो सारा मामला हुआ बिहार सरकार का, हाई कोर्ट कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ वो लोग भी इसको सस्टेन रखे, कैंसिल हो गया था। फिर 50% पे अब रोस्टर बनाया जा रहा है। तो देखिए, इसका रोस्टर बन गया था, फिर दोबारा से रोस्टर बनाने के लिए भेजा गया, ये सारा तामझाम हुआ। अब जो है बात हो रहा है कि अब सब कुछ अपडेट किया जा रहा है, और अब जो एक इम्पॉर्टेंट जो खबर निकल के आ रहा है कि ASO का सीट काफ़ी बढ़ोतरी इसमें हो गया है। और इस बार सारे साल के मुकाबले, अब तक जितनी बार भी CGL आया है उसके मुकाबले इस बार ASO का पद सबसे अधिक रहने जा रहा है। 1064 पद जो है इस बार बोला जा रहा है कि ASO का रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 1064 पद। ठीक है, इतना पद इस बार रहने की संभावना है। इसी के साथ साथ डिफरेंट और भी पद भी डिफरेंट विभाग से आ रहे हैं, जो कि लेवल उनका ज़्यादा है। लेवल 9 के जो पोस्ट हैं वो बिहार BPSC को जो है वो पोस्ट
71वीं बीपीएससी के लिए इसको रेकमेंड किया जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है रिकमेंडेशन आ रहे हैं। अब बात कर ले इसका वैकेंसी का, तो वैकेंसी अगेन यही बोला जाता है विभाग से कि बहुत जल्द इसके संबंध में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, मतलब कुछ फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल आंसर नहीं मिल रहा है। उम्मीद यही है कि इस मंथ के लास्ट तक या फरवरी में आपको ये दिख जाएगा, लेकिन अभी कुछ इस पर मतलब सटीक जो है जो अपडेट आ रहा है, मतलब 100% वाला एएसओ के सीट को लेके 100% सब कुछ बात है, ये सब परफेक्ट है, लेकिन बाकी जो इसका नोटिफिकेशन लेके सटीक जानकारी वैसा नहीं आ रहा है। तो ये जो मिलता जुलता जो रिएक्शन आ रहा है उस संबंध में मैंने आपको बता दिया। दूसरा, इंटर लेवल का परीक्षा को लेके हम बात कर लें तो ये परीक्षा का जो संभावना बन रहा है, एज़ यूजुअल जो मैंने आपको बोला है कि इस परीक्षा का जो संभावना है होली के बाद ही इस परीक्षा की आप संभावना रखिए। होली से पहले थोड़ा सा ये मामला मुश्किल है, होली के बाद ही होना है, इस बात का संभावना रखिए, क्योंकि अभी जो है एजेंसी मिल नहीं रहा है, इतना बड़ा नंबर में एग्ज़ाम कराना है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। तो ऑफलाइन मोड में होगा क्या, इस पे भी विचार किया जा रहा है। तो अभी थोड़ा होली के बाद ही ये परीक्षा होगी, इस बात का ध्यान रखिए। CGL 4 की बात कर ले तो ये जो है आपको नेक्स्ट मंथ तक प्रोबेबली इसका आ जाए, और एएसओ का सीट जो है 1064 हो गया है। ओवरऑल टोटल सीट की बात कर ले, ये 3500 से अधिक पदों पे ये बहाली आने जा रही है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, ताती तत्वा वाला जो अभी मामला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट बताई है ताती तत्वा वाला, तो जिनको जो है SC ST से हटा के पिछड़ी जाति में कर दिया गया, तो पिछड़ी जाति में, ठीक है, तो इन लोगों का ऐसा बोला जा रहा है कि ताती तत्वा जाति से जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ है, जैसे कि CGL 4 में, ठीक है, CGL 3 में जिनका रिक्रूटमेंट जो ताती तत्वा में हुआ था, तो हुआ ये है कि उनको उस कैटेगरी से हटा के SC कैटेगरी से हटा के EBC कैटेगरी में डाल दिया, मतलब उनकी नौकरी नहीं जाएगी, बस उनका कैटेगरी चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा था कि वो सीट जो SC ST वाला जो खाली होगा, वो सीट बैकलॉग करके नया भर्ती में ऐड कर दिया जाएगा। इन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, उसको ऐड नहीं किया जाएगा। उस साल जो लोग भी वेटिंग में रहेंगे, मतलब इनसे जस्ट बाद वाले जो लोग थे जिनका नंबर रह गया था कम, है ना, उन्हीं को बुला के और उनको इस पे नियुक्त करने के लिए, बैकलॉग में डालने के लिए मना कर दिया गया है। और ये केवल बिहार SSC के साथ नहीं है, जितने भी बिहार में आयोग हैं, चाहे BPSC हो, बिहार SSC हो, BPSSC दरोगा वाला जो आयोग है वो हो, जितने भी आयोग हैं सब में यही प्रोसीजर फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से एडवाइजरी निकल चुका है, नोटिस इस संबंध में निकल चुका है, ठीक है। तो यही सारा अपडेट है। आई होप आप सब जो हैं जो वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा मे भी और वेट करना पड़ सके, तो जो अपडेट जैसा आया मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।